झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था। वे लंबे समय से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद आज हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुशी की लहर है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने के बाद विधानसभा चुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय रांची की तरफ से सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में गुरुवार को जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली के कार्यालय से सेंट्रल ऑब्जर्वर सह भविष्य निधि के आयुक्त बालाकृष्ण नायक एवं क्षेत्रीय कार्यालय रांची से भविष्य निधि आयुक्त अजितेश कुमार मौजूद थे। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उनके सामने आने वाली परेशानियों को खोलकर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मौके पर शिकायतों का निपटारा भी किया गया। ईपीएफओ 3 तरह की स्कीम का सुविधा देता है मेंबर्स को। कई बार मेंबर्स को ऑफिस जाने में परेशानी होती है, या तो फिजिकल डिस्टेंस के कारण, जैसे सिमडेगा से बाई कार जाने में भी 3 घंटा 3.5 घंटा लगता है, तो जा नहीं पाते हैं। कई बार उनको जानकारी नहीं होती है, हिचक भी होती है। तो इस तरह की समस्याओं से पार पाने के लिए हम लोगों के जितना नज़दीक जा सके, नज़दीक उनके घर के आसपास जा कर के, उनके घर के पास जा कर के उनको समझाना चाहते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, किस किस बेनिफिट के आप हकदार हैं, और कोई समस्या है जो वो अपनी कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, वो आप हमें बताइए, आपके नज़दीक ही हैं और हम उनको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहीं पर सॉल्व करें, यही इसका उद्देश्य है। जैसे अभी आपने देखा कि 3 लोगों की समस्या यहीं पर सॉल्व कर दी गई। जलडेगा प्रखंड के लंबो पंचायत के बाजारटाण में अखड़ा का आयोजन किया गया। मौके पर नागपुरी नृत्य और गीत प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक नमल विकसल कोंगाड़ी ने सबसे पहले विधिवत अखड़ा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मंडलियों ने एक से बढ़कर एक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। मौके पर विधायक ने कहा कि भाषा और संस्कृति हमारी पहचान है, जिसे हमें बचाए रखने की जरूरत है। अखड़ा कार्यक्रम में हम अपनी संस्कृति की झलक देखते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। विधायक ने यह भी कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए भाजपा और झारखंड पार्टी आदिवासियों को एक साजिश के तहत आपस में लड़ा रहे हैं। भाजपा और झापा के लोग जो अपने मूल धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिए हैं, वह आदिवासी नहीं है, वह अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को भूल गए हैं, ऐसा दोनों पार्टी का कहना है। वैसे लोगों को डीलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासी का लाभ से वंचित किया जाना चाहिए और आदिवासी की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। विधायक विकसल कोंगाड़ी ने यह भी कहा कि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अगर आदिवासी की सूची से ईसाई आदिवासी को डीलिस्टिंग कर दिया जाता है तो क्षेत्र आदिवासी बहुल नहीं रह पाएगा। विधायक जी बताइए, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जिस तरह से कि जब भाजपा की सरकार थी और उस सरकार में हमारे यहाँ के कुलविरत विधायक एनोज एक्का जी जब थे, उस समय इन्होंने टीएससी में एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के आधार पर नीति बना था। उसमें यही कहा गया था कि आदिवासी समुदाय के वैसे लोग जो धर्म परिवर्तन करने के कारण अपने भाषा, संस्कृति, परंपराओं को
भूल जाते हैं, वैसे लोगों को आदिवासी सूची से बाहर किया जाए और आदिवासी के नाम पर मिलने वाले सारी सुविधाओं से, अधिकारों से वंचित किया जाए। ये नीति इन्होंने लाया था और इस आधार पर इसे लागू भी किया था और नौकरियों में इसे लागू भी कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मुझे हुई जब मैं विधायक बना और जब पीएससी का मेंबर होने के नाते जब मैं प्रोसीडिंग देखा तो इन सभी चीज़ों को मैंने देखा और इसको मैंने आदिवासी सलाहकार परिषद में रखा और वहाँ पर इसका विरोध किया, इस गलत नीति का कि आदिवासी समुदाय के लोग जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने इच्छा से अपने अपने धर्मों को मानते हैं, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता है, आज़ादी है, इसलिए यह कहना गलत है कि आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्हें आदिवासी सूची से बाहर किया जाए और आदिवासी अधिकारों से वंचित किया जाए। यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है और इन्हीं को मैंने सदन में भी चर्चा किया और इसे मैंने ख़त्म कराया और ईसाई आदिवासियों को चिन्हित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र से धर्म का गोलक लाया गया था ताकि ईसाई आदिवासियों को नौकरियों से और सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। और इस सारे भाजपा और इनोज एकता के समय में बने आदिवासी और ईसाई विरोधी कानूनों को मैंने ख़त्म कराने का प्रयास किया है और ख़त्म कराया है। और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए कराया जा रहा है कि जो आरोप ईसाई आदिवासियों पर लगा है, ये अपने भाषा संस्कृति परंपराओं को भूल रहे हैं। इस बात को दिखाने के लिए, बताने के लिए और जताने के लिए कि ईसाई आदिवासी ईसाई धर्म को मानने के बाद भी अपनी भाषा संस्कृति परंपराओं को मानते हैं और जानते हैं और इस पर जी रहे हैं। और इसे संरक्षण देने के लिए हमारी सरकार ने, मैंने सदन में एक सवाल लाया था कि आदिवासी भाषा संस्कृति परंपराओं को संरक्षण दिया जाए, इसे आगे बढ़ा जाए। हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी और मैंने इस पर ध्यान आकर्षण के माध्यम से चर्चा किए थे और आज हमारी सरकार आदिवासी भाषा संस्कृति परंपराओं को संरक्षण देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा और जनजाति भाषाओं का पढ़ाई सुनिश्चित किया और बहुत जल्दी बहाली होने वाला है। धन्यवाद। झापा नेत्री आयरीन एक्का ने गुरुवार को कोडेग और किरसे प्रखंड के कई गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कंजोबा, पहाड़ टोली, झरन, देवका टोली आदि गांव का भ्रमण किया। मौके पर ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए आयरीन एक्का ने गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए सकारात्मक पहल करने की बातें कही। आयरीन एक्का ने कहा कि झापा महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए रोजगार से जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में आदिवासी युवतियों का लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह आदिवासी महिलाओं की आवाज़ बनकर उनकी सेवा करेगी। मौके पर मुख्य रूप से विनोद बारला, अमन खेल, धीरज बेग, प्रभाकर तिर्की, सौरभ तिर्की, दिनेश बरला, जेवियर लकड़ा, आनंद टोपो, क्लोस्टिका कुजूर, नीलू मिंज, एनएल कुजूर के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नौसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीटांगर प्रखंड के पंडरीपानी गरंजटोली स्थित शिव बजरंगबली मंदिर में प्रथम वार्षिकोत्सव के मौके पर आयोजित 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, राम रेखा धाम की जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा की शुरुआत पंडरीपानी नदी से की गई। श्रद्धालु
मुख्य पथ से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद पुरोहितों ने कलश की पूजा अर्चना कर उसे स्थापित किया। मौके पर 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से कई कीर्तन मंडली शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जापक की भूमिका अभिनव पाठक, देवेंद्र पाठक, पीताम्बर शुक्ला, भरत शुक्ला, यजमान की भूमिका में जयप्रकाश गुप्ता और उनकी पत्नी शामिल थे। मौके पर रामकथा वाचक दीदी चंद्रिका कुमारी, मीरा देवी और शांति कुमारी के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार रामायण से संबंधित कथा का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुलदीप प्रसाद, सुरेश महतो, सुबोध महतो, सत्यकांत प्रसाद, जयप्रकाश गुप्ता के अलावे अन्य लोगों ने भी सराहनीय भूमिका